हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीवी गाइड। आज का मेरा टॉपिक है और मेरे पास बहुत स्टूडेंट से क्वेरीज आई है कि फाइनल ईयर में व्हेन दे गेट द प्लेसमेंट और समटाइम दे गेट प्लेस इन वन और टू कंपनीज एंड वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि किस कंपनी को ज्वाइन करना है, किस कंपनी को नहीं करना है। क्या उनका क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या सैलरी उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए या उनका इंटरेस्ट उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, whatever, right? Like they also in confusion कि क्या उनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या उनको फर्दर स्टडीज करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चीज़ आपको पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको फर्दर स्टडीज में जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको सेकंड या थर्ड ईयर में अपने आप में डिसाइड कर लेनी चाहिए। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, फर्दर स्टडी में जाना है, तो आपकी तैयारी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको किस जॉब, यदि आपको यूपीएससी की तैयारी या आपको नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स की तैयारी करनी है, तो यू कैन फाइंड आउट सिलेबस एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट? यदि आपको फर्दर स्टडीज करना है, तो मेरे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि आपको अपनी यूनिवर्सिटीज आपको फाइंड आउट करनी है। आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या विद इन कंट्री मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको सेकंड थर्ड ईयर या फाइनल ईयर तक आते आते उन सब चीज़ों की सर्च शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फाइनल ईयर में आ गए हैं और आप सोच रहे हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लियरिटी होती है। तो ये क्लियरिटी आपको अपने माइंड में लानी पड़ेगी कि फाइनल ईयर के बाद आपको क्या करना है। अब हम आते हैं कि यदि आपको केवल जॉब ही करनी है, तो उस टाइम में आपको क्या सोचना है। तो यह मेरा गाइडेंस आपको ये रहेगा कि आप सबसे पहले आपका इंटरेस्ट मैटर होता है। यदि आपको अपने इंटरेस्ट में जॉब मिल गई है, यदि आप 2 या 3 कंपनी में प्लेस हो गए हैं और यदि आपको अपने इंटरेस्ट वाली जॉब मिल रही है, बजाय सैलरी का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी इंटरेस्ट वाली जॉब करें, बिकॉज़ आपको उसको करने में मज़ा आएगा। स्टार्टिंग के 2-3 इयर्स में सैलरी इतना मैटर नहीं करती है। एक बार आप मार्केट में उतरेंगे, आप यदि आपको जॉब में ही इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो सैलरी फिर क्या मैटर करेगी, राइट? तो मेरा फर्स्ट रिकमेंड यही हुआ, यदि आपको अपनी इच्छा की जॉब मिलती है, आपके इंटरेस्ट की जॉब मिलती है, आप उस जॉब को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए, क्योंकि उसमें आप वो आपका इंटरेस्ट है और आप उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन आफ्टर 2-3 इयर्स यू विल गेट प्रोफिशिएंसी इन योर इंटरेस्ट फील्ड ना, तो मुझे लगता है कि आप उसको बहुत अच्छे से बेटर करोगे। ठीक है। सेकंड चीज यहाँ आती है, यदि आपको अपने इंटरेस्ट की जॉब नहीं मिलती है, ठीक है, लाइक यदि मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं कॉलेज टाइम से मैं डिजाइन या कैलकुलेशन में मेरा इंटरेस्ट था, बट व्हेन आई गेट प्लेस इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, तो साइट इंजीनियरिंग जॉब थी, बट समवेयर मुझे फील्ड में उतरना था, मुझे जॉब ज्वाइन करनी थी, राइट? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं होता, उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना ही करना होता है। तो मैं चाहूँगा, यदि आपको जॉब करनी ही करनी है और आपके पास फाइनल ईयर के बाद जो भी जॉब है, आप एक बार मार्केट में उतरिए, आप उस जॉब को ज्वाइन कीजिए, वॉट एवर द सैलरी, इट डजेंट मैटर। यदि आप घर पे 6 महीने खाली बैठ गए और आपका कोई व्यू नहीं है, तो आई थिंक यू आर डिग्रेडिंग योर सेल्फ, राइट? तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा, यदि आपके पास एक बार जॉब आती है, किसी भी फील्ड की जॉब आती है, आप एक बार उसमें उतरिए। जब आप मार्केट में आएंगे, कॉर्पोरेट में उतरेंगे, कॉर्पोरेट के लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, ठीक है, और आपके कॉन्टैक्ट, तो अब धीरे धीरे लोग आपके संपर्क में आएंगे। हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था, धीरे धीरे आपको उसमें इंटरेस्ट आना लगे। पहली चीज तो यही है, यदि आपको उसमें इंटरेस्ट आना लगे कि नहीं यार, शायद मैं सोच रहा था कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बट जब काम करते करते कई बार इंटरेस्ट आने लगता है, तो आपकी पहली चीज तो वही सॉल्व हो जाती है। क्योंकि कई बार हम जैसा हमारे माइंड में रख लेते हैं कि यार ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज अच्छी है, पर जब हम रियली उस चीज को करते हैं, तब हमें पता लगता है कि वो चीज अच्छी है या ठीक नहीं है। छोड़ना तो हमारे हाथ में है ही है, पर सिटिंग आइडल एट होम इज नॉट ए गुड थिंग, राइट? तो आप उस जॉब को ज्वाइन कीजिए। सेकंड चीज है कि यदि आपको आपने जॉब ज्वाइन कर लिया है और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो स्टार्ट फाइंड आउट अदर ऑप्शंस। और आपकी जॉब के साथ साथ आप जैसे जो जो एनसीआर स्टेट्स होते हैं, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, सो दे आर लॉट ऑफ कंपनीज, बट यदि आप किसी लोकल विलेज में रह रहे हैं, लोकल छोटी सिटीज में रह रहे हैं, टीयर 2 सिटीज में रह रहे हैं, तो आपको इतना एक्सपोजर नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि मार्केट में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या एक्सपोजर चल रहा है। तो विद इन आपको जॉब ज्वाइन करते करते आप अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाते रहे। लाइक यदि आप साइट इंजीनियरिंग है और आपको डिजाइनिंग में जाना है, तो पैरेलली आप कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर सीखते रहे, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सीखते रहें और पैरेलली आप अप्लाई करते रहें, ठीक है। तो मेरा गाइडेंस यही रहेगा कि जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और आपको जॉब करनी है, आप मार्केट में उतरिए, और विदाउट कि नहीं यार मैं इस टीयर 2 सिटी से गुड़गांव जा रहा हूँ या बैंगलोर जा रहा हूँ और मेरी सैलरी उस मार्क पे नहीं है। बहुत मैंने इंटरव्यू लिया है और बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेरी करते हैं कि नहीं सर, मेरा वहाँ खर्चा ही नहीं चल पाएगा, मैं ज्वाइन करके क्या करूँगा।
और वो इस चीज़ में 6 महीने और साल भर अपना वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद उनकी जो, क्योंकि हमेशा कंपनीज़ फ्रेशर को ही प्रेफ़र करती है। यदि आप 1 साल फ्री बैठ गए और नेक्स्ट टाइम यदि ईयर आता है तो कंपनी हमेशा फ्रेशर को ही लेना प्रेफ़र करती है, बिकॉज़ दे आर फ्रेश एंड दे आर वेरी नॉलेजेबल। ठीक है? तो मेरा प्रेफ़रेंस यही रहेगा। और यदि आपको यदि आपको फर्दर स्टडीज़ की तैयारी करनी है, जैसे मैंने बताया, और आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आप 3rd ईयर, 2nd ईयर से ही अपना माइंड बना लेना चाहिए। यदि आपका माइंड क्लियर है, आपने तैयारी करी है, आपने यूनिवर्सिटी सर्च करी है अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन करी है, तो फाइनल ईयर में आते-आते आपका माइंड बिल्कुल विचलित नहीं होगा। यदि इफ यू गेट प्लेस इन वन कंपनी और आपको जॉइन नहीं करनी हो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने तैयारी करी है और आपको लग रहा है कि मैं तैयारी करूँगा तो आई विल गेट सेलेक्ट। तो यदि क्योंकि आपने तैयारी करी है, तो आपका माइंड क्लियर है कि मुझे यही चीज़ करनी है, तो मैं कहूँगा आप अपने गोल पे फिक्स रहिए। आपने फर्दर स्टडीज़ का मानस बनाया हुआ है, तो फर्दर स्टडीज़ करिए, फिर आप जॉब नहीं करिए। ठीक है? आपको लगता है कि मैं जॉब करके आफ्टर 2 ईयर्स फिर फर्दर स्टडीज़ कर लूँगा, दैट इज़ ऑप्शन, बट फर्स्ट कंडीशन यही है कि यदि आपने मानस बनाया हुआ है, आपने गेट दिया, अच्छी परसेंटाइल आई है, तो आप फर्दर स्टडीज़ के लिए ही जाइए। तो होप इस वीडियो से आपसे बहुत कुछ क्लैरिटी आई होगी, बट स्टिल यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई गाइडेंस चाहिए, आप मेरे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। श्योरली आई विल रिप्लाई। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।